अगर आप क्लोजली देखेंगे कि न्यू दिल्ली में क्या हो रहा है पिछले कुछ दिनों में, क्वाइटली एक हाई अलर्ट इशू हो चुका है भारत की गवर्नमेंट की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी वो एब्सोल्यूट जो उनका इनर सर्कल है उसे बुलाकर मीटिंग्स कर रहे हैं। हमारे एनएसए अजीत डोभाल बैक टू बैक अर्जेंट क्लोज डोर्स की मीटिंग्स हो रही हैं। वो कभी डिफेंस मिनिस्टर के साथ बैठते हैं, कभी वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ लेट नाइट कल मीटिंग की है दोबारा से। हाई लेवल की जो कैबिनेट की कमेटी है सिक्योरिटी के ऊपर, उसे लास्ट मिनट पे बुलाया गया। कल सीसीएस की मीटिंग हुई है हमारी दिल्ली में। It is now not a hidden fact that we were just minutes away from striking Pakistan from sea. फिर से पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात इंतहाई जो है वो इस वक्त खराब हो चुके हैं। अब पाकिस्तान का अजली दुश्मन भारत जो है वो भी जाग चुका है और पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर तमाम जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की चीज़ें हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। दर्द देना चाहिए और दर्द दिखाना भी चाहिए। डर में रहना चाहिए इन लोगों को। इन लोगों के हर एक मौलवी जो हलवा खाकर कभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, कभी बलूचिस्तान के अगेंस्ट, कभी हिंदुस्तान के अगेंस्ट जहर उगलते हैं, उनके साथ हिसाब किताब होना चाहिए। राजनाथ सिंह जी की बैठक हुई, फिर मोदी और अजीत डोभाल जी की बैठक हुई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। हमारे तीनों जो प्रमुख हैं, सेनाओं के प्रमुख हैं, एयरफोर्स, नेवी एंड इंडियन आर्मी के चीफ की बैठक हुई। ऑपरेशन सिंदूर के समय आप देखती होंगे उस वक्त की हर शाम को इसी तरह की बैठकें हुआ करती थी। पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर एक 5 पॉइंट का एजेंडा बनाया कि इन 5 पॉइंट्स को डील का कोर बनाते हैं, जिसमें नंबर 3 जो तीसरे नंबर का पॉइंट है वो ये है कि ये युद्ध जो है उसमें जो आम नागरिक हैं उनकी जानें जा रही हैं। किसी भी युद्ध में आम नागरिकों की जान जाना कतई सही नहीं है। इतना कॉमन सेंस भगवान ने पाकिस्तान को भी। भारत हमारे ऊपर कभी भी आक्रमण कर सकता है, हमें तैयार रहना होगा, फ्यूल हमें स्टोर करके रखना होगा। इतना डर क्यों है सर भारत को लेकर इनके दिल में, इनके जहन में क्यों? जनाब टैंक स्टार्ट नहीं हो रहा जनाब। इंडिया ने अटैक कर दिया है जनाब, टैंक नहीं स्टार्ट हो रहा। अच्छा जी, अच्छा। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरीके चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। देखा है ऑपरेशन सिंदूर के समय आप देखती होंगे उस वक्त की हर शाम को इसी तरह की बैठकें हुआ करती थी। रक्षा मंत्री आते थे, उसमें सेना प्रमुख आते थे, प्रधानमंत्री आते थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आते थे, उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री भी रहती थी, ये सब रहती थी। उसके बाद सबसे ज्यादा बैठकें अब हो रही हैं। और फिर देखिए, ये तो अपने देश के अंदर की बात हो गई। मुझे लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो अंदर ही अंदर चल रहा है प्लानिंग, पर बताया नहीं जा रहा है और बताना भी नहीं चाहिए। अगर सारे प्लान को आप आउट कर देंगे तो वो कोई मतलब नहीं रहा, उसका सीक्रेसी मेंटेन नहीं रखती। लेकिन जिस तरह के प्रिपरेशंस चल रहे हैं, जिस तरह नॉर्दर्न कमांड के जो वो प्रवीण जी है ना, उनका जो वो हेड है वो, या मनोज जी जो है वेस्टर्न कमांड के, वो जो बता रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उससे ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है। अब क्या है जब तक बाहर आएगा नहीं तब तक हम बोल नहीं सकते। लेकिन एक बड़ी खबर आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का एक चैनल है जियो न्यूज, उसने 2 दिन पहले खबर टेलीकास्ट किया और खबर यह थी कि इंडिया जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाला है और उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्जाम पाकिस्तान पे डालेगा। और पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कुछ इनक्रिप्टेड मैसेज पकड़ लिए हैं, यह उनका दावा था, पाकिस्तान का दावा था। बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, वो खबर अभी भी है। मुझे लगता है कि जब भी पाकिस्तान इस तरह की बात करता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया खुद करेगा और फिर हम पे इल्जाम लगा दे, इसका मतलब कि उसका प्रिपरेशन पूरा है। पाकिस्तान कुछ सचमुच करने वाला है, यकीन मानिए। नहीं तो वहां की जिस तरह की खबरें वहां चलाई जा रही हैं, देखिए, बिना वहां आईएसआई की मर्जी से या पाकिस्तानी आर्मी की मर्जी से जियो न्यूज जैसा चैनल वो खबर फ्लैश करेगा, मुझे तो ये नहीं लगता। अगर वो अभी से ही कह रहा है कि भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाएगा और ये इसका इल्जाम पाकिस्तान पे मढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि वो कुछ करने वाला है। और हो सकता है, मैं तो सिर्फ एक आकलन कर सकता हूं कि हो सकता है कि उसी वजह से ये सारी बैठकें बुलाई जा रही है तो सिक्योरिटी को लेके मामला। इससे सोशल मीडिया पे, टीज फैंटास्टिक, हाँ टीज फैंटास्टिक। ये सारी जंगें ये सोशल मीडिया पे जीतते हैं। अब सोशल मीडिया बंद कर दोगे तो पीएसएल नहीं चल पाएगा। पीएसएल भी सोशल मीडिया पे जीत रहा है।
पीएसएल जो सक्सेसफुल हो रहा है वो सोशल मीडिया पे ही, वो सोशल मीडिया पे ही हो रहा है। और इसके अलावा कहाँ पीएसएल ग्राउंड पे क्राउड है नहीं, क्राउड है नहीं, पैसा है नहीं। हाँ, क्रिकेट की जर्सी से रंग छूट रहा है, बॉलें सफेद से लाल हो रही हैं। डर अलग से ऊपर बैठा है, डर अलग से ऊपर है कि आप वहां से अफगानों ने ड्रोन भेजा, ड्रोन, अरे ड्रोन कह रहे नहीं सर वो जनरेटर चल रहा था, डरो मत, वो ड्रोन नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने बताया नहीं, मुझे जनरेटर चल रहा था। गला सूखा हुआ है। हाँ। जो देश एक T20 मैच नहीं करवा पा रहा ठीक से, हाँ, वो शांति वार्ता कर, शांति वार्ता पूरे मिडिल ईस्ट में हम अमन लाएंगे, पूरे मिडिल ईस्ट में हम अमन लाएंगे, अमन शांति की। अबे तुम अमन को भाड़ में जाने दो, तुम एक मैच तो करवा लो पहले। सही बात है। अब पाकिस्तान का अजली दुश्मन भारत जो है वो भी जाग चुका है और पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर तमाम जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की चीज़ें हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। एक तो इस पर भारतीय मीडिया और भारतीय सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और साथ साथ चीन की जानब से भी पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई आम तरीन और गैर मामूली पैगाम मौसूल हुआ है कि भारत इस वक्त किस किस्म की तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम तर डिटेल से आपको तफसीलन आगाह करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाजमी शेयर कीजिएगा और साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त सूरत-ए-हाल एक मरतबा फिर से पाकिस्तान और भारत के दरमियान खराब होती हुई नजर आ रही है क्योंकि कल रात लाइन ऑफ कंट्रोल से ये खबरें सामने आई थी कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से भारत का एक बेसिकली ड्रोन जो था इसको मार गिराया गया था जो कि जासूसी के लिए भारत की जानब से भेजा गया था। लेकिन एक जानब जहां यह सूरत-ए-हाल है तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय अफवाज की जानब से एक फेक एनकाउंटर के नाम पर एक ड्रामा भी रचाया गया और चूंकि इस हवाले से ऑलरेडी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह खबरदार किया था कि भारत पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हुए और पाकिस्तान के ऊपर एक बार तबाह फिर से इल्जामात की बुछाड़ करते हुए कोई ना कोई एक ऐसा ड्रामा जम्मू कश्मीर के अंदर रचाने जा रहा है जिसमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो ऑलरेडी भारतीय हुकूमत का एक वतीरा है कि एक रचाया जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ एक नया मुहाज जो है वो खोला जाएगा। कल भारत की जानब से यह ड्रामा भी रचाया गया लेकिन अब इस सूरत-ए-हाल के अंदर भारतीय फिजाइया की गैर मामूली एक तो नकलो हरकत रिपोर्ट हुई है और साथ साथ चीन भी इस वक्त हरकत में आया और पाकिस्तान के लिए खुफिया पैगामात इस वक्त मसूल होना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले आप जरा ये समझिए कि इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है वो मुकम्मल तौर पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो मैदान है वो भारत की जानब से बिल्कुल सजा दिया गया है। सबसे पहले आप जरा ये देखिए कि भारतीय मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा बयानिया एक बार फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप ये देखें, ये बाबा बनारस नामी जो ट्विटर हैंडलर है इसने बाकायदा तौर पर, चूंकि ये मोदी हुकूमत का एक चहेता और इनका एक करीबी शख्स है वो समझा जाता है और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में ये पेश होता है। अब इसमें भी ये इल्जामात जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर जी लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ जी सो कॉल्ड इंडिया के इस वक्त टेररिस्ट जो लॉन्च पैड है वो जी एक्टिव हो चुकी है क्योंकि सेम एज इट इज ये वही जुबान बोली जा रही है जो कि भारतीय जनरल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जब जहर उगलती हैं या जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं सेम एज इट इज ऐसा ही एक बयानिया इस वक्त बिल्ड अप किया जा रहा है। अब कल रात पूरी दुनिया वो चेंज हो गई है या होने वाली है क्योंकि अगर आप फील करेंगे आपको पता लगेगा एक कोल्ड शिफ्ट है पूरे ग्लोबल एटमॉस्फेयर के अंदर। क्लोज डोर्स के पीछे जो वर्ल्ड के पावरफुल लीडर्स हैं वो कुछ बहुत बड़ी चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, समथिंग विच दे आर नॉट टेलिंग यू। लेकिन जो वार्निंग साइंस है वो सब जगह पे हैं और ये जो कुछ हो रहा है या होने वाला है वो टेरिफाइंग है। अगर आप क्लोजली देखेंगे कि न्यू दिल्ली में क्या हो रहा है पिछले कुछ दिनों में, क्वाइटली एक हाई अलर्ट इशू हो चुका है भारत की गवर्नमेंट की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी वो एब्सोल्यूट जो उनका इनर सर्कल है उसे बुलाकर मीटिंग्स कर रहे हैं। हमारे एनएसए अजीत डोभाल बैक टू बैक अर्जेंट क्लोज डोर्स की मीटिंग्स हो रही हैं। वो कभी डिफेंस मिनिस्टर के साथ बैठते हैं, कभी वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ लेट नाइट कल मीटिंग की है दोबारा से। हाई लेवल की जो कैबिनेट की कमेटी है सिक्योरिटी के ऊपर उसे लास्ट मिनट पे बुलाया गया। कल सीसीएस की मीटिंग हुई है हमारी दिल्ली में। थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ये कैजुअल मीटिंग्स नहीं है, ना ही लोकल पॉलिटिक्स के बारे में और ना ही तेल या गैस के लिए। ये रूटीन डिस्कशंस नहीं है दोस्तों, ये हाई स्टेक्स का वॉर रूम की स्ट्रेटजी के सेशंस हैं। लेकिन जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा चिलिंग होती है अगर आप इंडियन मिलिट्री की तरफ देखें। जो टॉप मिलिट्री ब्रास है, मैंने पहले भी कवर किया था, थोड़ा सा मैं दोबारा बता दूं आपको कि वो मंदिरों में जा रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर में गए हैं, महाकाल के मंदिर में गए हैं, इवन कि पटना साहिब में गए। क्या करने गए हैं? वो वहाँ पे जाते हैं एक ही चीज़ बोलने के लिए
कि प्लीज प्रोटेक्ट अवर सोल्जर्स। ये कोइंसिडेंस नहीं है। आप स्पिरिचुअल प्रेपरेशन, उधर मिलिट्री प्रेपरेशन, और तीसरा आप पॉलिटिकल प्रेपरेशन जब आप करना शुरू करते हैं, इसका मतलब है कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो अनइमेजिनेबल स्केल के ऊपर होने वाले हैं। आपको